रहीम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैसर अजीज़। खुशहाली बैंक की तरफ से पेंशनर हजरात और मुलाजमत पेशा अफराद के लिए पासबान कर्ज़ा शुरू किया गया है और ये पासबान कर्ज़ा आप किस तरीके से ले सकते हैं, इसकी शराइत और ज़रूरी कागजात कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैंने आपको क्विकली बताना है। तो पहले मैं आपको पेंशनर हजरात के लिए बता दूँ कि पेंशनर हजरात के लिए उन्होंने जो अहलियत का मेयार है वो क्या रखा है। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट उन्होंने शर्त ये रखी है कि जो पेंशनर हजरात हैं उनकी उम्र 20 साल से 67 साल तक हो। अब यहाँ आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि जो पेंशनर लेने वाले अफराद हैं वो तो 60 साल से ज़ायद उम्र के होते हैं, तो ये 20 साल से 60 साल का क्राइटेरिया इन्होंने क्यों रखा है। दरअसल ये 20 साल से 67 साल का पीरियड उन्होंने इसलिए रखा है कि बाज़ औक़ात कोई सरकारी बंदा रिटायर होता है और वो फ़ौत हो जाता है, तो जो उसकी बीवी है या उसकी बेवा बेटी है वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकती है। तो उसकी जो उम्र है, अगर उसकी जो बेवा बेटी है उसकी उम्र कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 67 साल हो, और अगर वो पेंशनर हजरात ख़ुद ये पासबान कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो साफ ज़रा 60 साल के बाद वो रिटायर होते हैं, तो उनकी मैक्सिमम उम्र जो है वो 67 साल होनी चाहिए, 67 साल से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। दूसरा इसमें यह है कि सरकारी व नीम सरकारी और फ़ौजी इदारों से पेंशन वसूल करने वाले या उनके इंतकाल के बाद, जो पेंशनर है उनके इंतकाल के बाद मरहूम की जो अहलिया है या उसकी बेवा बेटी है वो ये लोन हासिल कर सकती है। अब इसको मैंने वजाहत के साथ पहली शर्त में आपको बता दिया है, जो मैंने उम्र की हद आपको बताई है उसमें मैंने इसकी भी तफसील बता दी है। नंबर 3, पेंशनर बुक और एक शख्सी ज़मानत आपको देनी होगी। और नंबर 4, बैंक में आने वाली पेंशन की 3 माह की अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। जिस भी बैंक में आपकी पेंशन आती है उसकी 3 माह की जो है वो आपने बैंक स्टेटमेंट भी जमा करानी है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक को पासबान कर्ज़े के लिए, पेंशन लेने वाले हजरात के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 5, दरख्वास्त गुजार की जो सालाना आमदनी है वो 12 लाख से ज़ायद ना हो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसमें कमी बेशी भी करता रहता है, लेकिन फ़िलहाल जो क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया है वो ये है कि उसकी आमदनी 12 लाख से ज़ायद ना हो सालाना। नंबर 6, दरख्वास्त गुजार की रिहाइश को 1 साल हो चुका हो, जहाँ वो रह रहा हो उसको वहाँ रहते हुए 1 साल हो चुका हो। कर्ज़ की वापसी की इस्तेदाद भी वो रखता हो। एक बंदा कर्ज़ ले रहा है, उसकी पेंशन इतनी कलील है कि वो घर के अखराजात भी बामुश्किल पूरे करेगा, तो वो कैसे कर्ज़ वापस कर सकता है। तो इस चीज़ को भी खुशहाली बैंक देखेगा कि वो कर्ज़ वापसी करने की इस्तेदाद भी रखता हो। शनाख्ती कार्ड उसका ज़ैदुल मियाद ना हो, एक्सपायरी ना हो, वो किसी भी बैंक या मालियाती इदारे का ना दहिंदा ना हो, यानी वो किसी और इदारे से अगर वो पैसे ले चुका है या किसी बैंक से लोन ले चुका है तो वो उसका जो है वो डिफ़ाल्टर ना हो। अब इसमें सबसे अहम चीज़ ये आ जाती है कि जो कर्ज़ की उन्होंने हद मुकर्रर की है वो 25,000 रुपये से लेकर 3.5 लाख रुपए तक ये कर्ज़ा देते हैं पेंशनर हजरात को अपनी छोटी मोटी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो ये जो कर्ज़ है इसको वो 6 माह से लेकर 3 साल की अदायगी तक आपको पीरियड वो देते हैं कि आप 6 माह तक इसको ले सकते हैं और मैक्सिमम आप इसको 3 साल तक ले सकते हैं। अदायगी का शेड्यूल जो है वो ऑप्शनल है, आप सेमाही बुनियादों पे देना चाहते हैं, शुशमाही बुनियादों पे देना चाहते हैं या माहाना बुनियादों पे देना चाहते हैं, वो आप इसको ऑप्शनल तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंशनर हजरात यकसा महावी अकसात या सेमाही बुनियादों पर, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से ये रकम देनी है, वापस देनी है, सेमाही बुनियादों पे देनी है, शुशमाही बुनियादों पे देनी है या माहाना बुनियादों पे देनी है। तो आज मैंने आपको खुशहाली बैंक से पासबान कर्ज़ा लेने का तरीक़ाकार बताया पेंशनर हजरात के लिए। मैं अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुलाजमत पेशा अफराद जो है वो किस तरह पासबान कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं।
इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।